नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। वास्तु के इस सीरीज में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि पूर्वमुखी का मकान कैसा होता है। पूर्वमुखी सभी कोई जानता है, सभी कोई चाहता है कि वास्तु में सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा जो पहला है वह पूर्वमुखी लोग चयन करते हैं, और वह इसलिए करते हैं कि बहुत सारी एनर्जी उसमें पॉजिटिव काम करते हैं। क्या पूर्वमुखी मकान सभी के लिए अच्छा होता है? अगर सभी के लिए अच्छा होता है तो सभी जो भी अगर वास्तु का अनुकूल नहीं भी बनाते हैं तो क्या पूर्वमुखी मकान उसको फलदायी हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। सावधानी रखें, पूर्वमुखी मकान में रहने वाले लोग भी कंगाल होते हैं, आर्थिक तंगी में रहते हैं, मान सम्मान नहीं मिलता है, जीवन में परेशानियां होती है, पति पत्नी के बीच में जो है सामंजस्य नहीं होता है, रोग इत्यादि से ग्रसित रहते हैं। कि इसी संबंध में इसी चीज को हम पर्दा उठाने जा रहे हैं कि अगर हम पूर्वमुखी मकान बनाना चाहते हैं, अगर पूरी वास्तु के हिसाब से बनाते हैं तो वह आपके लिए फलदायक हो सकता है। पहली बात, पूर्वमुखी मकान आप डिग्री के आधार से देखें, 45 डिग्री से 105 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र आता है पूर्व का क्षेत्र कहलाता है। पूर्व का क्षेत्र जहां से सूर्योदय होता है, सूर्योदय की पहली किरण जो है आपके घर में जब आता है तो बहुत सारे आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव रेज लेकर के आपके लिए आता है, जो आपके जीवन में तरक्की का द्वार खोलता है। लेकिन ये सब होते हुए भी व्यक्ति इस क्षेत्र में रहने वाला क्यों दुखी रहता है, क्यों जो है आर्थिक तंगी में रहता है? उसका मुख्य कारण जो है वही चीज बताने जा रहे हैं। अगर आप सावधानी से ध्यान देंगे तो पूर्वमुखी आपके लिए फलदायक हो सकता है, नहीं तो अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो पूर्वमुखी मकान भी आपके लिए फलदायक नहीं हो सकता है। सबसे पहला चीज, प्रवेश द्वार निश्चित स्थान पर सही एनर्जी में, सही ऊर्जा में, सही देवता के पद में अगर आप रखते हैं तो ये फलदायक होता है। यह सही पद है जो अगर हम ईशान कोण से चलते हैं और ईशान कोण से चलने के बाद हम देखते हैं कि सही पद में आपका प्रवेश द्वार है कि नहीं है। यह जयंत और इंद्र जो है देवता, इस पद में आपका प्रवेश द्वार है तो बहुत ही अच्छा फलदायक होता है। इसके विपरीत थोड़ा सा अगर सूर्य पद में भी है, सूर्य के पद में है तो ये भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर इसके अगर राइट्स दोनों साइड में अगर गलत पद में आपका प्रवेश द्वार है तो आर्थिक तंगी में आप रहेंगे, मान सम्मान की कमी में आपके रहेंगे, आपस में तालमेल नहीं रहेगा, बच्चे आपके जो है पढ़ने में अच्छा नहीं निकलेंगे, और पति पत्नी के बीच में जो है सो हर हमेशा बिलगाव होते रहेगा। साथ ही साथ आपके घर में स्वास्थ्य की कमी होगी, खुशी की कमी होगी। ये दोनों पद को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसको उदाहरण से समझा रहे हैं कि अगर हम 90 डिग्री का 90 जो है फीट का क्षेत्र मानते हैं तो निश्चित रूप से जो है सो 20 ईशान से लेकर के 20 फीट को छोड़ करके 20 से 30 और 30 से 40 के पद में अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नहीं तो अगर किसी भी पद में, किसी भी देवता के पद में आप अगर प्रवेश द्वार बनाते हैं तो पूर्वमुखी होते हुए भी आप दुखी रहेंगे, आर्थिक की तंगी में रहेंगे। यह सबसे बड़ी बात है जो हम आपको बता जा रहे हैं। क्योंकि पूर्वमुखी लोग सोचते हैं कि हम पूर्वमुखी में बना लिए और हम तो खुशी रहेंगे, हमारा पूर्वमुखी मकान है। लेकिन आप अगर एनर्जी, सही एनर्जी में किसी चीज को नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। दूसरी बात है, इस चीज को समझें कि आपका जमीन कैसा है, जमीन का ढाल कैसा है, जमीन के आसपास में कैसे है, कोई बैग तो नहीं है, कोई ऐसे चीज तो नहीं है।
अगर आप समझें कि किसी मंदिर की छाया आपके घर पर पड़ रहा है, किसी विशाल वृक्ष की छाया आपके घर पे पड़ सकता है, कोई ऐसे जो है कब्रिस्तान इत्यादि हैं, वहाँ पे आपका है पूर्वमुखी मकान रहते हुए भी आप दुखी रहेंगे, आपकी स्थिति सही नहीं रहेगी। यह बिल्कुल भ्रम को हटा दें कि हम पूर्वमुखी मकान बना लिए हैं तो जीवन में हम खुशी प्राप्त करेंगे। हम बहुत बारीकी से आपके लिए सारे वीडियो बनाते हैं, इसको विश्वास के साथ आप करें, जीवन में कभी कोई कष्ट आपको नहीं होगा अगर सारी चीज व्यवस्थित है तो। अब दूसरी बात है कि जमीन का ढाल भी कैसा होना चाहिए। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर अगर जमीन का ढाल है तो यह पूर्वमुखी मकान आपके लिए फलदायक हो सकता है। ठीक इसके विपरीत अगर पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल है तो यह हानिप्रद हो सकता है, अर्थात पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अगर आपका जो है जमीन का ढाल है तो यह पूर्वमुखी मकान आपके लिए फलदायक हो सकता है, नहीं तो ठीक इसका विपरीत होगा, फलदायक नहीं होगा। लिख करके रखें। अब देखें, अगर पूर्वमुखी क्षेत्र आप बिल्कुल क्लोज कर दिए हैं, आप जो है सो अधिक खाली स्थान नहीं छोड़े हैं या उत्तर या पूर्व में नहीं छोड़े हैं तो यह वास्तु के अनुकूल नहीं है, यह आपको कष्ट देगा ही देगा। आप इस चीज़ को समझ रखें। पूर्वमुखी मकान हमने बताया 45 डिग्री से 135 डिग्री अर्थात 45 डिग्री के आसपास, 45 से 90 के आसपास अगर आपका कोई टॉयलेट बना हुआ है तो निश्चित रूप से आपके लिए फलदायक ये नहीं होगा। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सीढ़ी बना हुआ है तो निश्चित फलदायक नहीं होगा। यहाँ पर कोई ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है तो निश्चित आपके लिए फलदायक नहीं हो सकता है। तो पूर्वमुखी मकान के बारे में बता रहे हैं, सावधानी से सुने कि दक्षिण से उत्तर की ओर अगर जमीन का ढाल है तो ये आपके लिए फलदायक होगा। पश्चिम से और आपका पूर्व की ओर ढाल है तो निश्चित रूप से आपके लिए यह मकान फलदायक होगा। अधिक से अधिक खाली स्थान आपको रखना है, उत्तर में भी और पूर्व में भी, और दक्षिण में और पश्चिम में खुला स्थान नहीं है तो यह मकान आपके लिए फलदायक हो सकता है। ठीक विपरीत अगर उत्तर और पूर्व में आप खाली स्थान नहीं रखे हैं, खुला स्थान नहीं रखे हैं तो निश्चित रूप से, और विपरीत दक्षिण और पश्चिम में खुला स्थान है तो पूर्वमुखी मकान में रहते हुए भी आप कष्ट में रहेंगे, आर्थिक तंगी में रहेंगे, मान सम्मान की कमी आपको होगी। अब देखें कि पूर्वमुखी मकान में अगर इस क्षेत्र में हम रंग की व्यवस्था सही नहीं रखते हैं, रंग की व्यवस्था अर्थात आप इधर अग्नि के रंग को लेते हैं या वायु आकाश के रंग को लेते हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। इस चीज़ को सावधानी रखें। क्या है, इस चीज़ को बारीकी से समझें। ये सावधानी क्या है, इस चीज़ को समझें। कभी भी इधर का कलर आपको रेड कलर नहीं करना है, व्हाइट कलर नहीं करना है, अर्थात ऑफ वाइट आप कर सकते हैं या ग्रीन पिस्ता हरा रंग कर सकते हैं, यह आपके लिए फलदायक होगा। हल्का नीला कर सकते हैं, यह आपके लिए फलदायक होगा। ऐसे स्थिति में और आगे हमको क्या सोचना है, क्या समझना है, इस चीज़ को समझें। यहाँ पे आपको कभी भी किचन इत्यादि नहीं रखना है, अर्थात जो हम बताए कि 45 डिग्री से हमारा पूर्व का दीवार प्रारंभ हो जाता है, पूर्व की दिशा प्रारंभ हो जाता है, अर्थात अग्नि कोण में न किचन बना करके हम उसे ईशान कोण में ले लेते हैं तो पूर्वमुखी मकान रहते हुए भी आपके लिए कष्टदायक होगा। आपका जीवन तो अच्छा चलेगा लेकिन आर्थिक स्थिति हर हमेशा समस्या आपके जीवन में बना रहेगा। भ्रम की स्थिति में आप रहेंगे, कभी भी आप क्लियर किसी चीज़ को नहीं सोच पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ को समझना आपके लिए आवश्यक है। तो आप ये चीज़ भी समझें। तो वास्तु के प्लानिंग से आप अगर वास्तु के हिसाब से अगर वास्तु के अनुकूल आप अगर मकान बनाते हैं तो यह पूर्वमुखी मकान आपके लिए फलदायक हो सकता है। 90 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में कभी भी दरवाज़ा आपको नहीं रखना है, अर्थात पूर्व अग्नि में भी लोग दरवाज़ा बना लेते हैं और कहते हैं मेरा मकान पूर्वमुखी है, तो यह रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। प्रवेश द्वार अगर इस क्षेत्र में है तो आपके लिए कभी भी ये फलदायक नहीं हो सकता है। तो ये जो पूर्वमुखी मकान के बारे में जो कुछ भ्रांतियां हैं, जो सावधानियां हैं, उस संबंध में बना रहे हैं और साथ ही इसका उपचार भी बताते जा रहे हैं कि यहाँ क्या चीज़ आपको बनाना है। अगर ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी गलती हो रही है, कुछ उसका उपाय क्या हो सकता है, आप कमेंट में आए, हम आपको डिटेल बता देंगे। अब जैसे सबसे पहली बात, अगर किचन यहाँ आ गया है
तो वहाँ हरे रंग का पत्थर आपको चूल्हा का जो क्षेत्र है वहाँ पे रखना है, तो आपका किचन का ये दोष कंट्रोल हो सकता है। बाथरूम आ गया है तो हरे रंग की एक 4 इंच की पट्टी चारों तरफ टॉयलेट के आसपास लगा देते हैं, तो यह दोष कंट्रोल हो सकता है और आपके जो बुरे परिणाम आने वाले हैं वो थोड़ा कम आएगा और आप खुशीपूर्वक शांतिपूर्वक इस घर में रह सकते हैं। कभी भी पूर्वमुखी मकान में जो है सो ईस्ट साउथ में दरवाजा नहीं बनाना है। यह आपको आर्थिक तंगी में रखेगा, आपकी पत्नी को भी बहुत बड़ी बीमारी दे सकता है, अर्थात स्त्री जो है आपके घर में उसमें बीमारी उत्पन्न पैदा कर सकता है। तो ये कुछ पूर्वमुखी मकान के लिए जो भ्रम है, सावधानियां हैं, वो हम बताने जा रहे हैं। तो वास्तु पूर्वमुखी मकान के लिए बहुत शांति रूप से समझें जो आवश्यक है। ईशान कोण में आपका पूजन स्थल होना चाहिए, अर्थात डिग्री के हिसाब से कहें 45 डिग्री पर आपका पूजन होना चाहिए। 105 डिग्री के 15 डिग्री के पास, 105 से 15 डिग्री के आसपास आपका जो है सो क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से वहाँ पर आपका किचन होना चाहिए। तो ये आपके लिए फलदायक हो सकता है। 225 डिग्री के पास आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, ये आपके लिए फलदायक हो सकता है। ब्रह्म स्थान आपका खुला होना चाहिए, निश्चित रूप से आपके लिए फलदायक परिणाम दे सकता है। 0 डिग्री पर आपका एक कमरा हो जहाँ पर कि जो है खुला स्थान ज़्यादा हो, वहाँ पर कोई कवार इत्यादि ना रखें। पूर्व के दिशा में भी कवार इत्यादि जूते चप्पल रखने का स्थान नहीं रखें, तो ये आपके लिए फलदायक हो सकता है। बच्चे का अध्ययन कक्ष आप 315 डिग्री पर आप रखें तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। जो विवाह के योग हैं, जो कन्या या वर, उसका विवाह जल्दी हो सकता है। और अपने पिता या बुजुर्गों का स्थान पश्चिम में आप रख सकते हैं या दक्षिण में रख सकते हैं, यह आपके लिए फलदायक हो सकता है। तो पूर्वमुखी मकान के लिए हम पूरी वास्तु आपको बता रहे हैं। जो आप सावधानी से इसका उपयोग करें तो जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, आनंद मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा और पैसे की जो है सो कमी जीवन में नहीं रहेगी। नए नए अवसर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।